प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं आचार्य पंकज शास्त्री, आप देख रहे हैं वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम। वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। भचक्र की जो 11वीं राशि है कुंभ राशि है। कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला जो वर्ष है 2024 कितना अच्छा रहेगा, कहां कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कौन से माह में अच्छी स्थिति बनेगी, कौन से माह में हानि के योग बने हुए हैं, ग्रहों की कैसे स्थिति रहेगी। कुंभ राशि के जातक हो आप तो 2024 के अंतर्गत कैसे पता करें कि भाग्योदय कारक वर्ष आपके लिए ये वर्ष होगा या नहीं। संपूर्ण विश्लेषण करेंगे आपके स्वास्थ्य का, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा संपूर्ण वर्ष, कार्य क्षेत्र में, नौकरी व्यवसाय में कहां आपको नुकसान देखने को मिल सकता है, कैसे तरक्की करें, कौन कौन से उपाय हैं जो वर्ष भर करने से आपको लाभ देंगे, आपके लिए सबसे योग कारक ग्रह कौन से होंगे और कौन सा ग्रह आपको परेशान कर सकता है, कुंभ राशि के जातकों की विशेषताएं क्या है, इन तमाम बातों की चर्चा में वार्षिक राशि फल के अंतर्गत करने वाले। ये जो राशि फल है वार्षिक राशि फल, ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है, तो इसको आप अपनी लग्न राशि से, नाम राशि के अनुसार न देखें बल्कि जन्म की राशि से ही देखिएगा। कैसे पता करें कि आपकी राशि क्या है? तो प्रिय दर्शकों, लग्न आपका कोई सा भी हो सकता है, मेष से लेकर के मीन पर्यंत 1 से 12 अंक के बीच में कोई सा भी अंक हो सकता है लग्न में, लेकिन चंद्रमा यदि कुंभ राशि में स्थित है, यानी 11 अंक जहां पर लिखा है वहां पर चंद्रमा स्थित है, तो निश्चित ही आपकी कुंभ राशि बनेगी और ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम आपके लिए है। तो इस वार्षिक राशिफल के कार्यक्रम को आपने अपनी जन्म राशि के अनुसार देखना है, न कि लग्न के अनुसार। प्रिय दर्शकों, हर जन्म पत्रिका में कुछ ही ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके लिए कारक होते हैं और उन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही आपका संपूर्ण वर्ष का तय होता है कि आपको कब कैसी स्थिति देखने को मिलेगी। वो ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं आपके राशि के स्वामी, जो कि अलग अलग राशियों के अलग अलग स्वामी होते हैं और उनकी चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो अन्य 2 ग्रह हैं वो हर कुंभ राशि के जातकों के लिए अलग अलग होंगे, विपरीत विपरीत होंगे। वो एक ग्रह नहीं हो सकता है और वो होते हैं आपकी महादशा और अंतरदशा वाले ग्रह। आपकी जन्म पत्रिका के अंतर्गत कौन से ग्रह की महादशा चल रही है और कौन से ग्रह की अंतरदशा चल रही है, इस पर बहुत कुछ स्थिति निर्भर करती है। मान लीजिए उदाहरण के लिए कुंभ राशि के जातक हैं जो 60 वर्ष के हैं, उनकी पत्रिका में किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही है और वर्ष फल के अंतर्गत उनको शुभता बताई गई है, तो उनको इस शुभता का अभाव होगा, बल्कि जो महादशा और अंतरदशा में जो ग्रह चल रहे हैं अशुभ ग्रह, वो ज्यादा हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। वहीं हम शुभता की ओर देखें, मान लीजिए कोई 20-25 वर्ष के युवा है, कुंभ राशि के जातक हैं, उनकी पत्रिका में शुभ ग्रहों की स्थिति चल रही है, किसी शुभ ग्रह की महादशा व अंतरदशा चल रही है और कारक ग्रह की स्थिति मजबूत है, तो चाहे वर्षफल के अंतर्गत कितना ही अशुभ बताया गया हो, वो उस 25 वर्ष के युवा के लिए शुभ ही होगा। तो ये 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके साथ ही राशि स्वामी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके लिए कारक भी होते हैं। कुंभ राशि की बात करें तो आपके शुक्रदेव बड़े कारक होते हैं, ये आपके लिए चौथे भाव भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, यानी केंद्र त्रिकोण का संगम बना करके स्थित होते हैं। जहां पर युति बनाएंगे वहां पर संपूर्ण स्थिति का उलटफेर करने वाले ग्रह हैं। इसके साथ साथ बुधदेव की स्थिति भी लगभग आपके लिए अच्छी होती है, पंचम भाव के स्वामी होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी बहुत कुछ हद तक निर्भर करते हैं और राशि स्वामी शनिदेव की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वर्ष फल देखने से पूर्व आपको इन सारे नियमों को भी ध्यान में रखना होगा। कुंभ राशि के जातकों की कुछ विशेषताएं आपको बताते हैं। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि 11वीं राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं। क्योंकि कुंभ राशि स्थिर तत्व की राशि है, स्थिर कारक है, तो कहीं ना कहीं स्थिरता होती है कुंभ राशि के जातकों की, एक ही जगह स्थिर रहते हैं। इनको बहुत ज्यादा बदलाव करने का कोई शौक नहीं होता, बहुत ज्यादा बदलाव से ये चिढ़ भी जाते हैं, इसलिए एक स्थान पर रहना पसंद करते हैं। दृढ़ निश्चयी तो होते हैं, लेकिन कभी कभी डगमगा जाते हैं, दूसरे के कारण अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसलिए कभी किसी दूसरे व्यक्ति के कारण व्यवसाय में, नौकरी में कहीं ना कहीं इनको नुकसान देखने को मिलता है। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि अपने लग्न, अपने विवेक से ही आपको कार्य करने हैं, निश्चित ही आपके कार्य बनेंगे। वैसे कुंभ राशि के जो जातक होते हैं व्यवसाय में ज्यादा सफल होते हैं, नौकरी करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और इसके साथ साथ धर्म कर्म में, राजनीति में दिलचस्पी रहती है, तो आत्मविश्वास भी होता है, निर्भीक निडर होकर के कार्य भी करते हैं, लेकिन अपने आप को आगे न रख करके दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, यानी पर्दे के पीछे से काम करते हैं, सामने से काम नहीं करते हैं। अक्सर कुंभ राशि के जातकों की ऐसी स्थिति देखी गई है। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ रत्न नीलम होता है,
यदि शनिदेव की स्थिति अच्छी हो, पत्रिका में उच्च के हैं, मित्र राशि में है, किसी शुभ भाव में स्थित है, तो निश्चित ही नीलम रत्न आपको अवश्य धारण करना चाहिए। नीलम रत्न को धारण करने से स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आती हैं वो बाधाएं सभी दूर होंगी, कहीं ना कहीं आपको सफलताएं मिलेंगे। लेकिन किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व किसी सुयोग्य ज्योतिषी द्वारा आपको परामर्श अवश्य लेना चाहिए। जैसा कि हमने पूर्व में कहा, शुक्रदेव आपके लिए अच्छे ग्रह हैं, शुक्र की बड़ी कृपा होती है तो संगीत के क्षेत्र में भी कुंभ राशि के जातकों की अच्छी खासी दिलचस्पी होती है। लग्जरी लाइफ स्टाइल बहुत पसंद होता है, उसी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। विपरीत लिंग की ओर विशेष आकर्षित होते हैं। अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं, पार्टनर की इनको सख्त आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, 2024 के अंतर्गत 22, 25, 28, 32, 42 वर्ष के होने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुंभ राशि के यदि आप जातक हैं 22, 25, 28, 32 और 42 वर्ष के भीतर हैं, तो निश्चित ही ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आ रहा है। कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। 2024 में यदि आप इन वर्षों में हैं तो निश्चित ही लाभप्रद स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं वर्षफल की, और सबसे पहले एक नजर डालते हैं वर्ष आरंभ कुंडली पर। वर्ष आरंभ में देखें तो राशि स्वामी शनिदेव कुंभ राशि में स्थित हैं, लग्न में विराजमान है। राहु मीन राशि के अंतर्गत दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात करें मेष राशि में तीसरे भाव में स्थित है। चंद्रदेव की बात करें तो सिंह राशि के अंतर्गत 7वें भाव में स्थित है। वहीं हम बात करें केतु की, केतु कन्या राशि के अंतर्गत 8वें भाव में आपके लिए स्थित है। बुध और शुक्रदेव वृश्चिक राशि के अंतर्गत 10वें भाव कर्म भाव में विराजमान है, और सूर्य मंगल की स्थिति धनु राशि के अंतर्गत आपके लिए लाभ भाव में बनी हुई है। तो ये आपकी वर्षारंभ की पत्रिका है। प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों में से शनिदेव जो आपके राशि स्वामी है, संपूर्ण वर्ष शनिदेव कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे, और कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। वर्ष आरंभ से लेकर के वर्षांत तक शनिदेव कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे, लग्न में स्थित रहेंगे। इसके साथ राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु भी संपूर्ण वर्षारंभ से लेकर वर्षांत तक राहु मीन राशि दूसरे भाव में ही संचरण करेंगे। केतु 8वें भाव के अंतर्गत स्थित होंगे, कन्या राशि में संचरण करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की जो स्थिति है मेष राशि में वर्षारंभ से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक पराक्रम भाव में रहेगी। 30 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 1 मई 2024 से लेकर के दिसंबर 31 तक, 31 दिसंबर 2024 वर्षांत तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में संचरण करेंगे और आपके लिए चौथे भाव में स्थित होंगे। और कुछ ग्रहों की अशुभ युति भी आपके लिए बन रही है। वो युति है सूर्य और शनि की युति, जो कि 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च 2024 तक बनेगी। लग्न में सूर्य देव आएंगे, सूर्य और शनि की युति बनेगी। तो ये बहुत अच्छी युति नहीं होती है, सूर्य शनि के आपस में शत्रुता है, आप सभी जानते हैं। यहां आपको हर मामले में सतर्क सावधान रहना होगा। उसके उपरांत 15 मार्च से लेकर के 22 अप्रैल तक मंगल और शनिदेव की युति भी बनेगी। ये भी स्थिति नकारात्मक है, यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना है। ये आपकी संपूर्ण वर्ष 2024 की कुछ ग्रहों की स्थिति है। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की। संपूर्ण वर्ष 2024 में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य को लेकर के आपने सतर्क सावधान अवश्य रहना है। शनिदेव लग्न में स्थित हैं, और सबसे बड़ी बात केतु अष्टम भाव में स्थित है। केतु यहां पर स्थित है तो पेट से संबंधित विकार अवश्य देने का कार्य करते हैं, गैस एसिडिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, बहुत ज्यादा आप तला भुना चटपटे मसाले युक्त भोजन को ज्यादा ग्रहण करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आंतों से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं, पेट से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती है। अल्सर जैसी दिक्कतें यहाँ पर केतु उत्पन्न करते हैं, तो ये दिक्कतें आपको दे सकते हैं। इसके साथ साथ ड्राइव इत्यादि करते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि का काम करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। विशेष जब मंगल शनि की युति बनेगी तब भी आपको सतर्क सावधान रहना है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि है केतु पर रहेगी, यहाँ आपको विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क सावधान रहना है। वर्ष 2024 संपूर्ण वर्ष में प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, शनिदेव की आराधना करना, प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, हर शनिवार को शनिदेव की आराधना करना, काले कुत्ते की सेवा करना, भैरव मंदिर में जाकर हर रविवार को भैरवनाथ के दर्शन करना, ये कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य में लाभ देने का कार्य करेगा। संपूर्ण वर्ष कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा, संघर्ष की स्थिति अत्यधिक रहेगी। 7.5 का प्रभाव है तो संघर्ष तो देखने को मिलेगा। खूब पसीना बहाएंगे, परिश्रम
अत्यधिक रहेगा तो लाभ की स्थिति कम देखने को मिल सकती है और इसके कारण कहीं ना कहीं मन में खटास उत्पन्न हो सकती है। यार इतना मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये आपको बताते चलें कि जितना आप परिश्रम करेंगे उतनी ही अच्छी स्थिति रहेगी। शनिदेव ग्रह ही परिश्रम के हैं, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम से हम पीछे नहीं भाग सकते। नित्य निरंतर यदि परिश्रम करते हो, अपने विवेकपूर्ण ढंग से परिश्रम करते हो तो लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। 1 मई 2024 से लेकर के देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है कार्य क्षेत्र पर रहेगी, तो कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ हद तक आपको लाभ देखने को मिलेंगे। और वैसे जातक जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो राजनीति के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं स्थितियां सुधार लाएंगी और कहीं ना कहीं स्थितियों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रथम 4 माह विशेष संघर्ष की स्थिति रह सकती है, लेकिन जो अंतिम 8 माह है यहां कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होंगे। उतार चढ़ाव का माहौल अवश्य होगा, लेकिन सारी चीजें नेगेटिव नहीं होंगी, कुछ पॉजिटिविटी भी आपके लिए रहेगी। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना है, जिस कार्य क्षेत्र पर आप हैं, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, नया व्यवसाय है, वो कम चले लेकिन आपको उसी व्यवसाय पे रहना है। किसी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं आप, तो जिस भी क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं उसी पर निरंतर फोकस करने की आवश्यकता है, उसी में आपको सफलता अवश्य देखने को मिलेगी। जब 7.5 का प्रभाव हटेगा तो समझ लीजिएगा कि उसका परिपूर्ण परिपक्व फल आपको मिलेगा। यानी जितने आपने मेहनत की थी वो सारी मेहनत आपकी सफल रहेगी। तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से कुंभ राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहना है। एक तो देवगुरु बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति के रेगुलर इनकम के लॉर्ड बनते हैं, जो कि पराक्रम भाव में स्थित है, यहाँ पे कारक नहीं होते। फिर चौथे भाव में आएंगे, यहाँ पर भी कारक नहीं होते। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। और दूसरा जो धन भाव में राहु की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का नाश कर सकता है। इसलिए कुंभ राशि के जातक को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पैतृक संपत्ति का, पारिवारिक संपत्ति को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यहां पर आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। जबरदस्त हानि के योग बने हुए हैं। राहु केतु षड्यंत्रकारी ग्रह है, षड्यंत्र कर करके आपको फंसाते हैं। पहले अपने और लालच देते हैं और जब व्यक्ति पूर्णतः लालच में आए तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान दे देते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुंभ राशि के जातक को शेयर मार्केट, मार्केटिंग, आप सट्टा, लॉटरी इत्यादि में बहुत धन इन्वेस्ट करते हो, बिना जाने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हो कहीं पर भी, इसको लेकर के भी आपने सतर्क सावधान रहना है। राहु यहाँ पर स्थित है, वाणी पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता है। कुटुंब का सहयोग जिस हिसाब से आप चाहते हो उस हिसाब से नहीं प्राप्त होगा, इसको लेकर के भी आपने सतर्क सावधान रहना है। अब बात करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की। प्रिय दर्शकों, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में कैसी स्थिति रहेगी? तो कुंभ राशि के जातकों के लिए प्रथम 4 माह है, वर्ष के पहले 4 महीने सतर्क सावधान रहना है। चाहे कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आपके आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए, हर संभव नाजुक स्थिति है, यहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। सीनियर के साथ वाद विवाद हो सकता है। आपके व्यवसाय में क्लाइंट आपसे परेशान रह सकते हैं, आपके व्यवहार के कारण रुष्ट हो सकते हैं, इसको लेकर के सतर्क सावधान रहिएगा। आप अपने लिए घातक बन सकते हो। आलस करने से बचना होगा, टाल मटोल करने से बचना होगा। आत्मविश्वास के साथ कार्य करिएगा तो कहीं ना कहीं कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। और यदि आप टाल मटोल करते हैं, आलस करते हैं, आज का कार्य कल पर छोड़ देते हैं, तो ये स्थितियां आपको परेशान करने वाली रहेंगी। जनवरी से फरवरी सूर्यदेव 12वें भाव में होंगे, मकर राशि के अंतर्गत। आधा शीशी का दर्द, नेत्रों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। उसके उपरांत शनि और सूर्य की युति बनेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में हो तो पारिवारिक कलह कलेश हो सकते हैं। माता पिता के साथ भी व्यवहार बिगड़ सकता है, जहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। और जब राहु और सूर्य की युति होगी, ग्रहण योग बनेगा दूसरे भाव में, यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना। कुल मिला के कहें कि जनवरी फरवरी विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। मई जून जुलाई की बात करें तो मई के माह से थोड़ी स्थिति आपके पक्ष में होगी। कुछ लाभ आपको देखने को मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी अच्छी स्थिति रहेगी। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से खर्च यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं। कुछ अनायास यात्राएं आ सकती हैं, व्यर्थ की यात्राएं हो सकती हैं। इसलिए हर यात्रा को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। हर यात्रा को सोच समझ करके करिएगा। व्यर्थ के खर्चों को करने से आपको बचना होगा। जुलाई और अगस्त का जो समय होगा ये अच्छा रह सकता है। ये कहीं ना कहीं अच्छा व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है।
चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से हो, आपके कामकाज को लेकर के हो, नौकरी व्यवसाय को लेकर के हो, कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके पक्ष में होंगे और कहीं ना कहीं अनायास आर्थिक स्थिति में भी लाभ आपको देखने को मिल सकता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात करें तो प्रिय दर्शकों 15 सितंबर तक सूर्य बुध की दृष्टि रहेगी, तो सूर्य की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं आप परेशान रह सकते हैं। इस समय मानसिक रूप से प्रताड़ित रह सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं, प्रेशर रहेगा किसी न किसी बात को लेकर के, पारिवारिक कलहों को लेकर के, कामकाज नौकरी व्यवसाय को लेकर के। तो सितंबर के माह में तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। 15 सितंबर से 20 अक्टूबर तक स्थिति शुभ रहेगी, लेकिन उसके बाद 20 अक्टूबर से लेकर वर्षांत तक मंगलदेव नीच राशि में संचरण करेंगे, छठे भाव में। ये स्थिति आपके पक्ष से बाहर हो सकती है। यहां आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से विशेष रूप से आपने सतर्क सावधान रहना है। कर्ज देने से बचिएगा। 20 अक्टूबर से लेकर वर्षांत तक किसी को भी कर्ज देने से बचिएगा। बड़े लोन लेने जा रहे हैं, लोन लेने से बचिएगा। लोन आपको परेशान कर सकता है। कर्ज लेने से भी बचना है, कर्ज देने से भी बचना है। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से संकट के बादल आप पर मंडरा सकते हैं, यहां पर भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 20 अक्टूबर से लेकर के वर्षांत तक आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति नहीं है और कहीं ना कहीं यात्राओं पर आप जा सकते हैं। यात्राओं की स्थिति है, कार्य क्षेत्र को लेकर के पदोन्नति के साथ साथ ट्रांसफर इत्यादि हो सकता है। स्थानांतरण के योग भी बने हुए हैं, तो स्थानांतरण कर सकते हैं। अपने राज्य से दूसरे राज्य में नौकरी व्यवसाय के लिए आप जा सकते हैं। तो यात्राओं की स्थिति बनेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह समय आपके पक्ष में नहीं है। यहां पर आपको कर्ज लेने से, लोन लेने से, नया वाहन खरीदने से, नया घर खरीदने से, प्रॉपर्टी इत्यादि लेने से बचना होगा। अब बात करते हैं वर्ष 2024 के अंतर्गत ऐसे कौन से उपाय हैं जो कुंभ राशि के जातकों को लाभ दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय अवश्य करिएगा, लाभान्वित होंगे और कदाचित लाभ ना भी मिले आपको, तो ये कहीं ना कहीं उपाय आपको बैलेंस करते हैं, बैलेंस बनाने का कार्य करेंगे। जैसे हम वर्षा में धूप में छाता लेकर के चलते हैं, ना तो धूप जाती है ना तो वर्षा बंद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बचाव हो जाता है। यही उपाय है। तो उपाय आप अवश्य नोट करिएगा और इनको श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही लाभ भी आपको होगा। आप पर शनिदेव की 7.5 है। हर शनिवार को पीपल की परिक्रमा करना, पीपल के नीचे दीपक जलाना, शनिदेव के आगे सरसों का तेल चढ़ाना या सरसों के तेल का दान करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। किसी भी अंध विद्यालय में या कुष्ठ आश्रम में खाने पीने की चीजों का दान करना, वस्त्र इत्यादि का दान करना, विशेषकर जूते चप्पल का दान करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, पूजन पाठ कराने में विश्वास रखते हैं, तो शनिदेव की शास्त्र विधि के अनुसार शांति आपको अवश्य करानी चाहिए। वैदिक मंत्र सन्नो देव रविष्ट आपो भंत पेतये संयो रविष्टवंतुना, इस मंत्र का आप यदि निरंतर जप करवाते हैं, भगवान शिव का निरंतर रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो निश्चित ही अपरिवर्तनीय लाभ आपको देखने को मिलेगा। वर्ष 2024 कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभप्रद हो, आपको खूब मान सम्मान तरक्की प्राप्त हो, हर इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण हो, सारे सपने साकार हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। और ज्योतिष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारियां यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, जन्म पत्र का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी भी पूजा पाठ से संबंधित कोई बात करना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे।